अहमदुल्लाह हम्द शाकिरीन व उसल्ली अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि ताहिरीन व अस्हाबिहिल महदीयीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद व क़ुरआनिर रशीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुन बिनबइन फ़तबय्यनु अन तुसीबू क़ौमन बिजहालतिन फ़तुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या इमामल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला नूरिज़ ज़लामी अल्लाहुम्मा सल्लि अला बद्रित तमामी अल्लाहुम्मा सल्लि अला नूरिज़ ज़लामी अल्लाहुम्मा सल्लि अला शफ़ीइ जमील अनामी। बाद अज़ बदरगाह मुजीब दावत खालिक़ कायनात जल्ल वाला व दुरूद बहुज़ूर सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात नूर मुजस्सम शफ़ी मौज़म रहमत दो आलम हज़रत अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यतु वस्सना। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हाज़रीन, उलमाए किराम, वारिसाने मिंबर व मेहराब, अस्हाबे अक़्ल व बीनश, अहले मोहब्बत व तरीक़त, हज़रत अल्लामा सैयद सफ़दर हुसैन शाह साहिब मुहिब्बी फ़िल्लाह मुहक़्क़क़ अहले सुन्नत अल्लामा निसार अहमद हज़ारवी साहिब रहनुमा जमात जलालिया मंडी बहाउद्दीन और दीगर स्टेज पर जलवागर काबिल कदर शख्सियात, आज की ये बाबरकत और रूह परवर तकरीब सईद माहाना दुरूस फ़िक़्ह व तसव्वुफ़ के सिलसिला की एक कड़ी है जो कि जमात जलालिया मंडी बहाउद्दीन और इंतज़ामिया फ़िरदौसिया मस्जिद के ज़ेर इंतज़ाम साल हर साल से जारी व सारी है। आज का मौजू अपनी अहमियत और ख़ास इफ़ादियत इस्लामी मुआशरे के अंदर रखता है। फासिक की ख़बर की हैसियत, चूँकि दीन इस्लाम ने हर पहलू पर हमारी रहनुमाई और हमारे शोबा के अंदर हमारी रहनुमाई फरमाई है, मुकम्मल ज़ाबिता हयात है, तो इस एतबार से हमें कुरान मजीद ये भी सिखलाता है कि तुमने किस बात पर एतमाद करना है और किस बात पर एतमाद नहीं करना, किसकी कही हुई पर बात को कबूल करना है और किसकी कही हुई बात को तुमने कबूल नहीं करना। इसलिए कि मुआशरे के अंदर कितने ऐसे उमूर हैं जिनके अंदर बात पर एतमाद करना पड़ता है और उसी के मुताबिक फ़ैसला करना पड़ता है, और बाज़ जगह पर ऐसी गलती हो जाए जिसकी बात पर एतमाद नहीं करना, उस पर एतमाद करने से मुआशरे के अंदर फितना और फसाद का बीज बोया जाता है और इसके सबब से ख़ानदानों में इंतशार पैदा होता है, इफ्तराक का शिकार हम लोग होते हैं। इसलिए ये बड़ा अहम उसूल और अहम ज़ाबिता है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
26वें पारे के अंदर सूरह हुजरात में बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाकुम फासिकुन बिनबइन, ए ईमान वालो, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक कोई खबर लेके आ जाए, फतबय्यनू, तो बस तुम ताकीद करो, अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन, कि तुम पहुँचो किसी कौम को जहालत के सबब से उसे अजियत दो, फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन, बस तुम हो जाओ ऊपर अपने किए के शर्मिंदा। इससे पहले ताकीद कर लेनी चाहिए, इससे पहले गौर फिक्र कर लेना चाहिए। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर ये हुक्म मुबारक जो आया, बाज़ मुफस्सिरीन ने इसके शान नुज़ूल के हवाला से जो गुफ्तगू फरमाई कि हज़रत सैयदना वलीद बिन उक़बा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मेरे आका जनाब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला बनी मुस्तलक के लिए आमिल मुकर्रर फरमाया कि उस कबीले में तशरीफ़ ले जाओ और वहाँ से जो सदक़ात वाजिबा हैं, ज़कात है, उसकी वसूली करके बैतुल माल तक पहुँचाओ। इस अमर के लिए जब हज़रत सैयदना वलीद बिन उक़बा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ ले गए और बनी मुस्तलक कबीले के जहाँ घर मौजूद हैं उनके करीब पहुँचे, तो ऐसी सूरत के अंदर कबीले के अफराद को इकट्ठा और हुजूम की कैफियत के अंदर पाया। सैयदना वलीद बिन उक़बा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पुरानी अदावत और पुरानी दुश्मनी इस कबीले से मौजूद थी। जब इतने लोग इकट्ठे देखे तो दिल में ये ख्याल आया कि हो सकता है ये लोग इसलिए इकट्ठे हुए हों कि मेरे साथ इस पुरानी अदावत को ये पूरा करना चाहते हैं, मेरी जान को लेना चाहते हैं, इसलिए ये इतने लोग ये खबर पा के इकट्ठे हो गए हैं। हालांकि हकीकत और थी। जब ये जहन के अंदर गुमान आया तो वहीं से वापस लौटे और लौट के हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर अर्ज़ किया, वो लोग तो एक हुजूम बन गया था और मेरी जान के वो दरपे थे, मुझे ऐसे लगता है कि वो मुर्तद हो गए हैं और सदक़ात वाजिबा को देने से उन्होंने इनकार कर दिया है, शरीयत इस्लामिया के वो खिलाफ हो गए हैं। जब ऐसी बात नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में अर्ज़ की तो दो तरह मुफस्सिरीन ने लिखा है कि आपने जंग की तैयारी का हुक्म इरशाद फरमाया, इसलिए कि वो लोग सदक़ात वाजिबा से, ज़कात की अदायगी से इनकार कर रहे हैं। और दूसरी बात जो जिक्र की गई वो ये है कि हज़रत सैफुल इस्लाम हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद बिन मुगीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कबीला बनी मुस्तलक की तरफ भेजा इस बात की ताकीद के लिए कि क्या वाक़यातन ऐसा मामला है, यह बात वैसे कोई बनाई गई और पहुँचाई गई है। जब हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कबीला बनी मुस्तलक के पास तशरीफ़ ले गए, दूर से आज़ान की आवाज़ सुनी। पहली खबर में शक हो गया कि इर्तिदाद का मामला तो नहीं, जो आज़ान दे रहे हैं यकीनन वो नमाज की अदायगी के लिए दे रहे हैं। जब वहाँ गए तो नमाज की अदायगी भी हो रही थी। हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरिश्तादा समझ के, आपका भेजा हुआ समझ के इकराम भी किया गया, इज्जत भी की गई। पहले हुजूम का जब हम सबब पूछा तो उस कबीले ने अर्ज किया कि अगरचे हमारी उनसे अदावत और दुश्मनी थी, लेकिन कलमा पढ़ लेने के बाद तो हम कलमा की बिरादरी थे। हम इसलिए नहीं निकले थे कि हम उनसे को पुरानी दुश्मनी की जो है वो पूरा करना चाहते थे, बल्कि हम तो इसलिए निकले कि हुजूर सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद आ रहा है, आपका नुमाइंदा आ रहा है, आपका भेजा हुआ आ रहा है, तो उसका इस्तेकबाल किया जाए। हम इस इरादे से निकले थे और उन्होंने सदक़ात वाजिबा की अदायगी भी कर दी। ज़कात की वसूली के बाद हज़रत सैयदना
खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए तो सारा मामला उसको अर्ज किया। जब अर्ज किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये अहकामात इनायत फरमाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। तो अब देख लीजिए कि जो मुआशरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम फरमाया, जिन अहबाब की तरबियत हुजूर सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, और वो ज़माना अक़दस जिस ज़माने के बारे में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, खैरुल कुरून करनी सुम्मा यलीहिम सुम्मा यलीहिम, सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा है, फिर उससे मिला हुआ, फिर उससे मिला हुआ। अगर खैरुल कुरून के अंदर ऐसा मामला पेश आ सकता है तो हमारे ज़माने के अंदर किस कदर ताकीक ज़रूरी है, किस कदर गौर व फिक्र ज़रूरी है, और किस कदर इस पर तवक्कुफ करना ज़रूरी है कि जब कोई आदमी खबर लाए तो खबर के सिद्क और किस्म के बगैर पहले ये देखना चाहिए कि खबर देने वाला कौन है, बात पहुंचाने वाला कौन है, बतलाने वाला कौन है। इसलिए कि कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर एक और जगह पर भी गवाही जब तलब की जाए तो साहिब अदल दो लोगों से गवाही तलब की जाए, इसका हुक्म आया है। इसका मतलब है कि निसाब शहादत जो कानून इस्लामी के अंदर है वो आम अफराद की गवाही नहीं, किसी आम आकिल बालक की गवाही को इस्लाम कबूल नहीं करता, बल्कि ऐसा आकिल, ऐसा बालिग जो कि आदल भी हो, जो कि मुस्लिम भी हो, दीनी उमूर के अंदर उसकी गवाही को कदर की जाती है। हमारे कानून शहादत के अंदर, एविडेंस लॉ के अंदर भी तज़किया की शराइत मौजूद है कि उन शराइत के मुताबिक गवाह होगा तो उसकी गवाही को कबूल किया जाएगा, और उसमें आदल होना शर्त है, और ये इस्लामी कानून से इसे अखज़ किया गया। तो मेरे आका जनाब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के लिए भी मुहद्दिसीन उज़ाम ने यही निसाब करार दिया कि नबी पाक साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अक़दस जो तबका सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन में सिर्फ एक आदमी उसे रिवायत कर रहा हो, खबर वाहिद से उसे ताबीर किया जाता है। और खबर वाहिद की कबूलियत की जो शराइत मुहद्दिसीन ने जिक्र फरमाई, वो शर्त पहली यह है कि वो मुसलमान हो, दूसरी शर्त यह है कि वो आकिल हो, तीसरी शर्त यह है कि वो आदिल हो, चौथी शर्त यह है कि वो हदीस मुबारका रिवायत करने वाला वो ज़ाबित हो, यानी उसका हाफिजा दुरुस्त हो। ये चार शर्तें पाई जाती हैं तब मुहद्दिसीन हदीस मुबारका जो खबर वाहिद की सूरत के अंदर है उसे कबूल फरमाते हैं। इसलिए कि कुरान मजीद का ये फैसला है कि फासिक की खबर को तहकीक के बगैर कबूल न किया जाए, फासिक की खबर में तवक्कुफ किया जाए, उस पर गौर व फिक्र किया जाए। ये वाजिबुत तवक्कुफ है कि इस पर गौर व फिक्र करना कलाम इलाही के मुताबिक वाजिब है, ये इसकी शरई हैसियत है। और देखिए आप, चूंकि फासिक की खबर की बात हो रही है तो फासिक होता कौन है? पहले फुकाहे किराम ने जो फासिक की तारीफ फरमाई, फासिक वो शख्स है जिससे गुनाह कबीरा का सदूर हुआ हो। और दूसरी बात कि अगर गुनाह कबीरा का सदूर नहीं लेकिन सगीरा पर वो मुसिर है। मुसिर का मतलब ये होता है कि बार बार गुनाह सगीरा उससे होता है, ऐसा शख्स फासिक है शरीयत की इस्तिलाह के अंदर। और उसकी खबर के बारे में कुरान मजीद हमें ये इरशाद फरमा रहा है कि जब फासिक खबर लाए तो उसकी खबर पर तवक्कुफ करो, गौर व फिक्र करो, उस पर ताकीद करो। तो ये फासिक की खबर का हुक्म है। तो देखें हमारी कैफियत और हमारा हाल, और किस कदर हम इस्लामी तरबियत से नाआशना हैं, और कानून इस्लामी हमें किस कदर मुमित और ममदगार गया है। हमारे मुआशरे के अंदर
इत्तेफाक, उल्फत और मोहब्बत के लिए और अमन के लिए, और हम इस कानून को भूल चुके हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी मखलूक के लिए कानून वज़ा फरमाया। देखें, ये कानून ये है कि फासिक की खबर उस पर गौर व फिक्र किया जाए, उसके सिद्क़ को किस पर गौर किया जाए। सोशल मीडिया पर आपको एक खबर दे रहा है और खबर देने के वाले के बारे में आप नहीं ये जानते कि ये फासिक है या आदिल है। खबर देने के वाले के बारे में यहां तक आप नहीं जानते कि ये काफिर है या मुसलमान है, कादियानी है या किसी और ज़ुर्रियत का पाला हुआ अहले इस्लाम के अंदर फितना डालना चाहता है। हत्ता कि दीनी अमूर के अंदर सोशल मीडिया पर एतमाद किया जा रहा है। वो सोशल मीडिया जिसके अंदर शख्सियत की पहचान नहीं, उसका किरदार कैसा है, उसका अमल कैसा है, मुआशरे के अंदर उसका वकार कैसा है, बात करने वाला कौन है और किस हैसियत से बात कर रहा है, किस शोबे का वो माहिर है और किन अमूर के हवाला से वो बात कर रहा है, कोई इस पर गौर व फिक्र नहीं। हर खबर पर हम एतमाद कर लेते हैं, हर बात पर एतमाद कर लेते हैं। नहीं, शरीयत इस्लामिया ने तो हमें यह साबिता दिया कि फासिक की खबर पर भी गौर व फिक्र करना है। चाहे जाए कि हम कादियानी की खबर दीनी उमूर में वो दीनी रहनुमाई कर रहा है, कुर्बानी के मसाइल बयान कर रहा है, नमाज के मसाइल बयान कर रहा है, और हम उसी पर एतमाद कर रहे हैं। हमें मालूम भी नहीं कि ये कादियानियों की वेबसाइट है, ये उनका यूट्यूब पर चैनल है। उसी के बतलाए हुए मसले पर हम गौर व फिक्र करना शुरू कर देते हैं, और इससे किस कदर मुआशरे में इंतशार और फसाद है और किस कदर ज़हनी खलफशार का शिकार हमारा मुआशरा पाकिस्तानी हो रहा है। और ये पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर किस कदर इस सबब से इंतशार फैल रहा है। ये देखें, 9 मई को जो वाक़यात हुए, कोई चाहे जिस जमात के जिम्मे लगाए, मैं तो ये कहूँगा कि हक़ाइक़ पर गौर करना चाहिए। हक़ाइक़ ये है कि हमने अपने मुआशरे की तरबियत नहीं की, हमने इन्हें इस्लामी तहजीब से आशना नहीं किया। अगर किया होता तो सोशल मीडिया पर होने वाली बात पर ये एतमाद न करते, ये इन पर जो है उस बात पर न चलते, क्योंकि इन्हें किसी यूनिवर्सिटी के अंदर तो ये नहीं पढ़ाया गया, किसी स्कूल और कॉलेज के अंदर तो ये नहीं पढ़ाया गया, किसी दीने मदरसे में तो ये नहीं पढ़ाया गया कि ऐसी जो बानी पाकिस्तान की निशानियां हो उनको भी तुमने जला देना है। यहाँ तो जाहिर है दीन इदारे पैट्रियटिज्म का फरोग करते हैं। मुहिब्बे वतन शहरी जो इस बात से आशना है कि मुल्क के साथ हमारा क्या ताल्लुक है, दीने इस्लाम को जो जानते हैं वो तो ये समझते हैं कि वतन माँ होता है और वतन की मोहब्बत दीने इस्लाम का जुज़ मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करार दी है, तो ऐसे वाक़यात ना होते। लेकिन मामला यह है कि हमने सोशल मीडिया को लोगों की तरबियत का बना दिया, उसे वाच नहीं किया, उस पर गौर व फिक्र नहीं किया कि लोगों को हम बतलाएं किस बात को मानना है, किसको नहीं मानना, और कौन सी बात सोशल मीडिया पर की जा सकती है या नहीं। देखें, बड़े बड़े यूरोप के तरक्की याफ्ता ममालिक हमसे बहुत आगे हैं, लेकिन उनके अंदर लेजिस्लेशन हो रही है, कानून साजी हो रही है इस हवाला से कि उम्र की मैच्योरिटी के हवाला से कि कौन सोशल मीडिया इस्तेमाल कर सकता है। ये गुजारिश करूंगा कि इस पर गौर करना चाहिए। हमारी नस्ल तबाह हो रही है और तबाही का सबब देखें कि ये सारा मामला कोई किसी जमात को सौंपे, किसी की आदत को सौंपे, मैं नहीं सौंपूंगा। इसका सबब सिर्फ सोशल मीडिया का बेदरेग इस्तेमाल है। सोशल मीडिया पर कोई कलगन मौजूद नहीं और इसकी वजह यकसा निसाब तालीम का ना होना है। हमारे जो बच्चे एक्सपोर्ट का निसाब पढ़ते हैं, हमारे जो नौजवान कैम्ब्रिज का निसाब पढ़ते हैं, उन्हें कब पता कि एथिक्स क्या होते हैं, इस्लामी तालीमात क्या होती हैं, वतन के साथ मोहब्बत उसका तकाजा क्या होता है। इसलिए जिस तरह निसाब तालीम को यकसा करने की स्कूल की सतह पर कोशिश की गई है, इसको आगे बढ़ाया जाए। यूनिवर्सिटीज के अंदर भी, कॉलेज के अंदर भी यकसा निसाब मुहैया किया जाए, जिस निसाब के अंदर इस्लामी तालीमात भी मौजूद हो, जिसके अंदर हमारी सकाफत और हमारा तमद्दुन भी जिसके अंदर मौजूद हो, और इसके अंदर जो है हमारे अकाबरीन सूफियाए किराम का तस्करा भी मौजूद हो। ऐसा निसाब उसे लेके आना चाहिए ताकि ये नस्ल हमारी तबाही से बच सके। ये उस नस्ल का नतीजा जो हमारे सामने आया है,
इसको किसी जमात के जिम्मे लगाकर अपनी जिम्मेदारी से फारग नहीं होना चाहिए, किसी क़यादत के जिम्मे लगाकर अपनी जिम्मेदारी से आंखें नहीं चुरानी चाहिए। जिम्मेदारी ये है कि एक अच्छा निसाब दिया जाए, जिम्मेदारी ये है कि सोशल मीडिया के बेतरतीब इस्तेमाल से इज्तनाब किया जाए, उस पर कदगने रखी जाएं। जो लोग यूट्यूब चैनल बनाते हैं, जो लोग अपनी व्हाट्सएप बनाते हैं, जो लोग उसमें वेबसाइट बनाते हैं, उन पर जो है वो देखा जाए, उन पर गौर किया जाए ये कैसे लोग हैं, किस तरह की बातें करते हैं, मुआशरे के अंदर क्या फैला रहे हैं, उस पर गौर व फिक्र होना चाहिए। देखें कुरान मजीद फुरकान हमीद ने तो हमें ज़ाबिता दे दिया कि फासिक खबर दे तो उसकी खबर पर गौर व फिक्र करना है, उसकी बात को कबूल नहीं करना। और मुहद्दिसीन निज़ाम ने कितना खूबसूरत क्राइटेरिया हदीस मुबारका को महफूज करने के लिए रखा कि खबर वाहिद कोई मुसलमान हो, कोई आकिल हो और कोई आदिल हो और हाफजे वाला शख्स हो तो वो बयान करे तो उसकी रिवायत को कबूल किया जाएगा। इसी तरह बाज़ अमूर दीनिया जिनका ताल्लुक अमली जिंदगी के साथ है, उसके अंदर भी फुक़हाए किराम ने फासिक की खबर के हवाला से एक दायरा कार मुकर्रर फरमाया है। मसलन पानी पलीद है या पाक है, कपड़े पलीद हैं या पाक हैं, ज़ाहिर जगह पलीद है या पाक है। एक आदमी ने नमाज पढ़नी है और उस जगह के बारे में कोई शख्स खबर देता है, मजबूरी है, हर जगह आदिल शख्स मुयस्सर नहीं, फासिक की बात को भी तो सुनना तो पड़ेगा। जब उसकी बात सुनेंगे तो क्या उस पर यह फैसला कर लें कि पानी उसने पलीद कह दिया तो अब पलीद मान लिया जाए और तयम्मुम कर लिया जाए? नहीं नहीं, इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह आप इरशाद फरमाते हैं, फ़िक़्ह हनफ़ी के अजीम फ़ुक़हाए किराम में से हैं, इमामुल अइम्मा, काशिफुल उम्मा, सिराजुल उम्मा, जनाब सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह के शागिर्द खास हैं। आपकी बड़ी फ़िक़ही और दीनी खिदमात हैं। आपने दुनिया को इस हवाला से कि इंटरनेशनल लॉ पर सबसे बड़ी मुसन्निका और किताब जो है इस्लामिक इंटरनेशनल लॉ पर, वो हज़रत इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी रहमहुल्लाह ने ही अता फरमाई है। तो वही इमाम सैयदना इमाम आज़म रहमहुल्लाह के शागिर्द जो फरमाते हैं कि अमूरे दीनिया के अंदर अगर फासिक की खबर हो कि ये पानी पलीद है तो उसे न माना जाए, बल्कि उस पर तहर्री की जाए, उस पर गौर व फिक्र किया जाए। अगर बंदे का अपना दिल का मेलान ये कहता है कि इसने सच्ची खबर दी है, फिर तो उसकी बात मान ली जाए। और अगर कल भी ये कहता है कि ये झूठ बोल रहा है तो उस सूरत के अंदर उसकी बात जो है वो ना मानी जाए। फिर फरमाते हैं कि उसकी बात मानकर अगर उसने कहा कि पानी पलीद है, आदमी ने तयम्मुम कर लिया, तयम्मुम की सूरत के अंदर भी जाहिर उसकी नमाज की अदायगी हो जाएगी। लेकिन फरमाते हैं चूंकि खबर देने वाला फासिक है, आदिल मुसलमान नहीं, इसलिए अगर उस पानी को ज़ाया कर दिया जाता, ज़ाया करने के बाद ताकि ये शर्त पूरी हो जाती पलीती और बाकी के अलावा कि पानी मुयस्सर ही नहीं, तो जब उसे ज़ाया कर दिया जाए उसके बाद अगर वो तयम्मुम करे तो इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह फरमाते हैं ये ज़्यादा एहतियात है, औला है, बेहतर है। अगरचे अपनी तहर्री और गौर व फिक्र के बाद उसकी बात अगर सिदक की तरफ जाती है तो फिर उस पर वो अमल कर ले, जायज़ है। लेकिन ज़्यादा एहतियात ये है कि जिस पानी को फासिक ने पलीद कहा उसको पड़े हुए फिर भी वो तयम्मुम न करे, बल्कि उसको ज़ाया कर दे ताकि फुकदान माँ की शर्त पाई जाए कि पानी मुयस्सर ही नहीं, उसके बाद वो तयम्मुम करे। अब देखें किस कदर गौर व फिक्र का मामला, किस कदर फुकहा ने एहतियात की और किस कदर हम इस बात को भूल बैठे कि एक खातून जिसका कोई मामला नहीं ऐसा कि वो सच बोलती है, झूठ बोलती है, कोई परख मौजूद नहीं उसका, और खशियत इलाहिया का मामला कि नमाज की पाबंदी करती है या नहीं करती, रोज़ा रखती है या नहीं रखती, जाहिर है ये सारे फ़राइज़ हैं, इसके तरक से फिस्क लाजिम आता है। दाढ़ी जो है वो वाजिब है एक मुश्त के बराबर रखना, और जो नहीं रखता वो वाजिब का तरक करता है, वो फासिक है। तो इस एतबार से उसकी खबर पर गौर व फिक्र करना, उसकी बात को मानना है या नहीं मानना।
इस बात पर देखना चाहिए कि हम किसकी बात मान रहे हैं और किसकी बात तस्लीम करके आगे हम मामला चला रहे हैं। देखें, जो जमात गैर मासूम है, ठीक है, उस जमात के बारे में हालांकि वो हस्तियां कितनी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब रखने वाली हैं, फिर भी ये हुक्म मुबारक आया कि फासक की खबर पर गौर व फिक्र करो। तो हमें इस जमाने के अंदर इस गौर व फिक्र की कितनी जरूरत है। हर बात को मान लेना ये नहीं, जब तक आंखों से ना देखो या आदल शख्स उसकी खबर ना दे, उस वक्त तक बात को तस्लीम नहीं करना चाहिए, बात को मानना नहीं चाहिए। क्यों? ऐसी सूरत के अंदर कल को शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, कोई ऐसा मामला इंसान से ना हो जाए जिसके सबब से वो उसको पछतावा हो, उसके सबब से उसको नदामत हो। तो इसलिए शरा शरीफ ने ये ज़ाब्ता दिया है। हाँ, फासक की खबर मामलात के अंदर, चूंकि मामलात हम रोज लोगों से करते हैं और रोजाना जो है किसी आदल शख्स की तलाश वो भी मुश्किल मामला होता है, तो उसके अंदर फुक़हाए किराम कहते हैं कि मामलात अगर ऐसे हो जिनसे कोई चीज किसी दूसरे पर लाजिम ना आती हो, यानी उसकी जिम्मेदारी ना बन जाती हो, उसके अंदर फासक की खबर को कबूल कर लेना चाहिए। मसलन ये खबर कि इस आदमी को मैंने अपने इस मामले के लिए फलां काम के लिए इसको वकील बनाया है, मैंने इसको अपना मुख्तार आम बनाया है, मुख्तार खास बनाया है, मैंने इस बात को अपनी तरफ से तिजारत करने की इजाजत दी है। ऐसा कोई मामला जिससे किसी से पर कोई हक लाजम नहीं आता, कोई जिम्मेदारी और नहीं बनती, ऐसी खबर जो है उस सूरत के अंदर फासक की खबर को कबूल कर लेना चाहिए। मगर ऐसे मामलात जिन मामलात के अंदर किसी पर कोई लजूम होता है, मसलन ये हमारे आपस में इख्तलाफात होते हैं, ये चीज़ इतने की खरीदी गई, इतने की बेची गई, ये तुमने दी थी, इसके अंदर ये नकस पाए गए, या और कोई तनाज़ा मामलात के अंदर बाहर पेश आ जाता है कि ये मुझे जो है विरासत के अंदर चीज़ें मिली हैं या ये नहीं मिली, मैंने फलां से ये खरीदी है या नहीं खरीदी, फलां चीज़ खरीदी थी। कोई ऐसे झगड़े जो अदालत के अंदर हम लेके जाते हैं, जिन पर दावा करना शरअन हमारे लिए जायज़ है, अदालत में जिन खुसूमात को, मुकदमात को लेके जाते हैं, जिनकी वजह से दूसरे पर कुछ चीज़ें लाजिम होती हैं, अगर उनका ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है तो सूरत के अंदर फुक़हाए किराम ने यह कहा है कि फासक की खबर को वहां कबूल नहीं किया जाएगा, उसकी बात को नहीं माना जाएगा। आदल शख्स की बात जो है वो मानी जाएगी, फासक की खबर नहीं मानी जाएगी। इसी तरह कुछ ऐसे मामलात होते हैं जिनमें इल्ज़ाम बिन वजहन है, यानी एक सबब से तो कुछ लाजिम आ रहा है और एक सबब से उसके अंदर कुछ लाजिम नहीं आ रहा। उनके अंदर भी जो फुक़हाए किराम ने कायदा इरशाद फरमाया, वो कायदा ये है कि वहां भी हज़रत इमामुल अइम्मा काशिफुल गुम्मा सिराजुल उम्मा जनाब सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह ये इरशाद फरमाते हैं कि या तो दो आदिल गवाह मौजूद हो, या अगर दो गवाह नहीं तो फिर एक मर्द हो और दो खवातीन हो, फिर बात मानी जाए। अगर ऐसी सूरत भी नहीं, अगर अकेला ही आदमी है तो फिर आदल की बात मानी जाएगी, फासक की बात नहीं मानी जाएगी। जो इल्ज़ाम बिन वजहन भी है, इल्ज़ाम बिन वजहन का मतलब यह है कि मैंने फलां आदमी को वकील बनाया था, अब मैं इसे अपनी वकालत से महरूम करता हूं। मैंने फलां आदमी को तिजारत के लिए इजाजत दी थी, अब उसे तिजारत से उसकी खत्म करता हूं, ये अहलियत जो उसको दी रखी है। ये इल्ज़ाम बिन वजहन है, यानी एक एतबार से तो एक हक लाजिम हो रहा है और दूसरी तरफ से इसके अंदर कोई लजूम नहीं हो रहा। तो ऐसे मामलात जो आपस में करते हैं उसके अंदर भी सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह का मज़हब यह है कि फासक की खबर को न कबूल किया जाए। अब देखें, जब ये मेयार हम छोड़ बैठे तो हमारे माशरे के अंदर कितने ऐसे इंतशार और इफ्तराक के असबाब हैं। देखें, अपने घरेलू जिंदगी को मुशाहिदा करें और दीगर अमूर को देखें कि एक दूसरे के बारे में हम किस कदर बदगुमानियों का शिकार हो जाते हैं। सिर्फ ये कि किसी ने बात की, पता नहीं बात करने वाला खुद बना के कर रहा है, उसकी दूसरे से अदावत है, तुझ तेरे साथ ही उसकी कोई दुश्मनी है,
कोई छुपा हुआ मामला है, इस वजह से ये बात बना के कर रहा है। कोई झूठी बात है, उस पर गौर ही नहीं किया जाता कि खबर देने वाला कौन है, इसका दयानतदारी का मामला कैसा है, दीनी मामलात के साथ इसका उन मामलात में किस कदर दिलचस्पी मौजूद है, खशियत इलाहिया किस कदर रखता है, फ़राइज़ वाजिबात की पाबंदी ये शख्स किस कदर करता है। सिर्फ बदगुमानियाँ हमने पाली हुई हैं, बदगुमानियाँ हमारी ज़िंदगी के अंदर ऐसा इंतशार का बीज बो रही हैं कि हम डिप्रेशन के शिकार हैं। घर बैठे हुए खातून खाना से हम मुतमईन नहीं, इसलिए कि हमें पर्दादारी में किसी ने कोई बात बता दी है, उसी बात पर गौर कर रहे हैं, न उसकी खिदमत की तरफ गौर, न उसका जो उसने सलूक है उसकी तरफ गौर। सिर्फ वही बात जो ज़हन में किसी झूठे ने बतला दी, किसी फासक ने बतला दी, उसी बात को हमने पकड़ा हुआ है और अपनी घरेलू जिंदगी को तबाह कर चुके हैं, अज़दवाजी जिंदगी को तबाही का शिकार कर दिया। इसके सबब से औलाद एहसास कमतरी का शिकार हो गई, उनकी तरबियत की जिम्मेदारी जो वालिदैन की मुश्तरका जिम्मेदारी थी वो अदा ना हो सकी। इसलिए भी खबर जब किसी की भी आए तो खबर से पहले उस खबर देने वाले पर गौर किया जाए, बतलाने वाले पर गौर किया जाए। जब तक अपनी आंखों से ना कोई बात देखी जाए, जब तक कोई आदिल शख्स उसकी गवाही पेश ना करे, उस वक्त तक किसी बात को तस्लीम नहीं करना चाहिए। इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आंखें अता फरमाई, इंसान को हाथ अता फरमाए, पाँव अता फरमाए, कितनी कुव्वतें दी हैं उलूम के हुसूल के लिए, मुआयने के लिए, जानने के लिए कितनी इंसान के पास कुव्वतें मौजूद हैं। उन कुव्वतों को बरूए कार लाए, हकायक का खुद मुशाहिदा करे, उसके बाद कोई फैसला करे। किसी फासक की खबर पर अपनी जिंदगी को इब्तिला का शिकार नहीं करना चाहिए, परेशानियों का शिकार नहीं करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शरा शरीफ के ज़ाबितों पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इसकी बरक़ात हमारे पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर अता फरमाए। वमा लिया इल्लल बरा।